प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या की जानकारी कैसे प्राप्त करें या ब्रह्म की साधना कैसे करें या ब्रह्म के बारे में हम जानकारी कैसे करें। तो ये ब्रह्म विद्या से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए अवगत करा रहा हूँ, तो ध्यान दे करके सुनिए। तो पहले तो ये समझ लीजिए, जो पर ब्रह्म, जो परमात्मा है, उसकी अनुभूति केवल चित्त में होती है। तो अन्य कहीं पर उसकी अनुभूति नहीं होती होती है। इसीलिए उसे हृदय में स्थित बताया गया है। हृदय का मतलब है आपके जो अंदर खैरे हाथ के साइड में जो होता है, इधर की साइड में, यहाँ पर परमात्मा का स्थान बताया गया है। अब अन्य जगह पर क्या मतलब है? अन्य जगह का मतलब है वो व्यापक है। जैसे मान के चलिए, जहाँ से ट्रांसफार्मर से, यानी पावर हाउस से जहाँ से बिजली चल रही है, तो बिजली तो सब जगह फैल रही है और वो चालू है, लेकिन उसका स्रोत जो होता है वो बिजली का होता है। ऐसे ही परमात्मा का सारे शरीर में व्याप्त रहता है, लेकिन उसका जो मुख्य स्थान है जहाँ से वो संचालन करता है वो हृदय है। पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरा है, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो परमात्मा को जान लेता है वह देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। देवयान मार्ग का मतलब और उत्तरायण मार्ग का मतलब समझ लीजिए। 14 जनवरी से 16 जुलाई के मध्य में जो माह पड़ते हैं, जो महीना पड़ते हैं, जैसे महा, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो इनमें थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से, पर मैं आपके लिए फिक्स यही बता रहा हूँ कि 14 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में इसको देवयान मार्ग का समय काल कहते हैं। अब इसमें उस मार्ग से जो जाता है वहाँ ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और जहाँ से जीवात्मा का पुनरागमन नहीं होता है, यानी वहाँ से फिर वो जीवात्मा दोबारा वापस नहीं आता है। यानी उसकी मुक्ति हो जाएगी या वो विलीन हो जाएगा। यहाँ तक जो बताया है मैं वहीं तक आपके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, फिर तीसरा है, जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण होते हुए भी वे तिरोहित हैं। वे उसके चिंतन से प्रकट होते हैं, उसके प्रकट न होने से ही बंधन है, एवं प्रकट हो जाना ही मुक्ति है। ईश्वर के गुणों के प्रकट न होने का कारण उसका शरीर के साथ एकता मान लेना है। यानी आप जब चिंतन करोगे, विचार करोगे कि हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये ब्रह्म है, महान है, ये सद्गुणी है, ये शुभ कर्म करने आया आया है, ये आत्मा, जीवात्मा, और मैं महान हूँ, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ। ये आपको ऐसे विचार और चिंतन करना पड़ेगा, तब इसमें एक तरह से शक्ति उत्पन्न होती है। और शक्ति का मतलब होता है वो अपनी शक्ति को ज्ञान के द्वारा जान लेता है। तो इस तरह से ये मतलब ये है कि इसको मानना पड़ेगा आपको। फिर है साहब चौथा, यदि परमात्मा साकार नहीं है तो उपासना को कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। उपासना से वह प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन संभव है, बिना अभ्यास के यह संभव नहीं है। यानी अब यहाँ ये दिया है परमात्मा साकार नहीं है तो उपासना को कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। उपासना से ही वह प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन संभव है, बिना अभ्यास के वह संभव नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, आप जो है अष्टांग योग में आइए। अष्टांग योग का मतलब ये है
यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें आपको आना पड़ेगा। इसके उपनेम भी हैं। तो यानी सत्य के मार्ग पर जब चलोगे और दीर्घ काल तक आप और निरंतर आप जब भजन, पूजन, ध्यान, चिंतन करोगे 3-3, 4-4 घंटे का सुबह शाम, तो ये अभ्यास से हम अपने में परमात्मा को देख रहे हैं। तो ये परमात्मा का ही पूजन है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमें इसको ही जानना है। तो साकार का मतलब ये हुआ कि आप बाहर मूर्ति को जो पूजते हैं, ये शुरू से नहीं है, ये कुछ बीच में लगा दिया गया है। ये प्रारंभिक अवस्था वाले के लिए है और अनजान के लिए है, समझदार के लिए फिर अपने आप वो एक परपाटी सी बंधी चली गई है और हम उसमें बंध गए हैं। इतना ही मतलब होता है। ये संस्कृति है, बस इसको बनाए रखिए। ये किसी कारण से लागू करी गई थी ये साकार मूर्ति जो पूजन करना, उसी समय की कोई परिस्थिति थी उस समय जहाँ पर यह लागू किया गया है। तो समय के अनुसार से हमें उस संस्कृति को लेना चाहिए। बाकी के जो परमात्मा होता है वो एक तरह से व्यापक है और आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में आप में भी वो प्रतिष्ठित है। इस तरह से ये होता है। अब मान के चलिए परब्रह्म का जगत से भेद और अभेद दोनों प्रकार से संबंध है। ज्ञान मार्गी अभेद उपासना को ग्रहण करते हैं और भक्त भेद उपासना को, दोनों का फल एक ही है, यानी दोनों का फल एक है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ। आज आपके लिए मैंने 5 पॉइंट बता दिए हैं। अगले जो पॉइंट है मैं उसको कल आपके लिए बताऊंगा। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।